हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से बोर्ड के क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे होंगे। तो मेरे पास इन क्वेश्चंस को करने के तीन मेथड्स हैं। ठीक है, दो तो ट्रिक्स हैं और एक कॉन्सेप्चुअल जैसे बुक्स में दिया हुआ लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो कई बार बच्चे मेरे से इसलिए पूछते हैं, वो चाहते हैं कि सर ये लंबा मेथड ना लगाना पड़े, कोई ना कोई ट्रिक लग जाए। तो जो मैं दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ और लंबा भी बताऊंगा, यानी कि तीनों मेथड तो एक बार तो बताऊंगा एक ही क्वेश्चन में। टोटल तीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे आज। तो दो ट्रिक्स हैं और एक लॉन्ग मेथड है। ठीक है, एक ट्रिक तो पर्टिकुलर सिचुएशन में वैलिड है। ठीक है, और उस ट्रिक से मैंने एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ जो मैं पहली ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो है पर्टिकुलर सिचुएशन में वैलिड। और वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपके। ट्रिक हम तीन मेथड करेंगे, दो ट्रिक्स हैं, एक लॉन्ग मेथड है। उन दो ट्रिक्स में से एक हमारी स्पेशल केस है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, जब टोटल डिस्टेंस सेम है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया, तो जाना और आना अगर मैं कहूं तो टोटल 60 किलोमीटर है। और आगे भी देखो, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 36 और 24 अभी भी 60 ही चल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, टोटल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सेम बन रहा है, तो पहली ट्रिक भी वैलिड होगी जिससे मैं करा रहा हूं और जिससे मैंने एक और स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा, वो हिट एंड ट्रायल बेस होगी, और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तीनों में आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिस्कस करने वाला हूं। आइए समझते हैं क्या दिया हुआ है। ए बोट कवर्स 24 किलोमीटर ऑफस्ट्रीम, मतलब 24 किलोमीटर ऑफस्ट्रीम जा रही है, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। टोटल उसे 6 घंटे लग रहे हैं। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाएगी, तो डी स्पीड से मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड को डिनोट कर दिया। और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अप स्पीड से डिनोट कर दिया मैंने अपस्ट्रीम स्पीड। और टोटल 6 घंटे लगते हैं। आ गया होगा समझ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली सिचुएशन पढ़ो, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड से डी स्पीड प्लस 36 किलोमीटर अप स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड से तो अप स्पीड। और यहाँ पे इस सिचुएशन में उसको 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। 6.5 आवर्स का मतलब 6 hours and 30 minutes। तो मैंने देखा यार, इसमें ना 36 + 24 60, 24 + 36 60 ये है, तो एक स्पेशल ट्रिक लग जाएगी। वो कैसे लगेगी, आइए। टोटल डिस्टेंस 60 है, तो आप यूं सोच सकते हो कि सारा का सारा डाउनस्ट्रीम स्पीड से कवर करा दो, या यूं सोच सकते हो सारा का सारा अपस्ट्रीम स्पीड से कवर करा दो। दोनों ही बिहाफ से सोच सकते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइए मैं एक काम करता हूं, मैं अब यूं सोचता हूं क्वेश्चन को कि सारा का सारा मैंने अपस्ट्रीम स्पीड से ही ट्रेवल करा दिया। अगर यहाँ पे 24 डिस्टेंस है और यहाँ पे 36 डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस बढ़ा, 12 किलोमीटर बढ़ा डिस्टेंस। उधर से टाइम भी तो बढ़ेगा, जितना ज्यादा अपस्ट्रीम स्पीड से जाओगे उतना टाइम बढ़ेगा। अगर फिक्स डिस्टेंस में जाना है आपने तो 30 मिनट बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 12 और बढ़ाता हूँ, 36 और 12 48, और 12 और बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है सारा का सारा 60 अपस्ट्रीम से ही कवर करा देता हूँ। अगर यहाँ पे 48 हुआ तो 30 मिनट और बढ़ जाएंगे, यानी कि 7 घंटे हो जाएंगे। और फिर ये 12 और बढ़ा, क्योंकि हर 12 बढ़ने पे 30 मिनट बढ़ रहे हैं, तो फिर ये 7.5 घंटे हो जाएंगे। मतलब सारा का सारा 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड से जाता तो उसे 7.5 घंटे लगते। तो आप लॉजिकली आपको दिख रहा है कि ये किस पे कटेगा, 8 पे कटेगा। 7.5 × 8 होता है 60, है ना। तो अपस्ट्रीम, अप स्पीड कहता हूं मैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में, अपस्ट्रीम स्पीड को। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 60/7.5, 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालो, इसी मेथड से निकाल लो या पुट करके, वो आपकी मर्जी है। अगर आप वैल्यू पुट करके निकालोगे किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो अपस्ट्रीम की वैल्यू। 8 आई है ना, 24/8 3 आया यहाँ पे।
और 3 उधर 6 में से माइनस हो गया, 6 में से 3 गए 3, और फिर वो जो 3 है वो 36 को काट देगा 12 पे, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, समझ आया? मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन में अपस्ट्रीम स्पीड पुट कर दी 8, तो 24/8 3 हुआ, 3 6 में से माइनस हुआ, 6 में से 3 गए 3, और 3 ने 36 को 12 पे काट दिया, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू 12 आ गई। आपका मन करता है कि सेकंड में पुट करना है, हाँ पुट कर लो आप सेकंड में, तब भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड 12 ही आएगी। अब अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, तो आपको निकालनी है पानी की स्पीड। मैंने बहुत बार बताया हुआ है, पानी की स्पीड को स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई से डिनोट करते हैं, है ना, और बोट की अपनी स्पीड को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स से नोट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को एक्स से और पानी की स्पीड को वाई। और वाई का मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट ये बताया हुआ है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस लेना है। 12 में से 8 गए 4, और उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो 4/2 कितना आंसर आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आप पानी की स्पीड के साथ साथ बोट की अपनी स्पीड भी निकाल सकते थे। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड, तो 12 प्लस 8 20/2 10 किलोमीटर पर आवर आ जाती बोट की अपनी स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, वो भी निकाल सकते थे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, दो मैं तब करके दोबारा कराता हूँ एक बार, ये वाली ट्रिक, पहली ट्रिक की करवा रहा हूँ अभी मैं आपको, जिनके मन में कुछ भी डाउट्स हैं कि सर आप सारा का सारा डाउन से स्पीड से ही चला दीजिए, है ना, वो भी करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ 24 चला डाउन से स्पीड से, और यहाँ 36 चला, यहाँ 6 घंटे 30 मिनट और यहाँ 6 घंटे, तो इधर से इधर सोचू मैं, 24 किलोमीटर डाउन से स्पीड से जा रहा था और 36 से जाने लग गया, तो 30 मिनट कम लगने लग गए, उल्टी डायरेक्शन में सोच। फिर दोबारा आप 12 किलोमीटर अगर बढ़ा देते हैं, 48 किलोमीटर, उधर से 5.5 घंटे हो जाएंगे, है ना, 5 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट कम होंगे। फिर आप 12 और बढ़ा देते हो 60 किलोमीटर, उधर से फिर 30 मिनट और कम होके 5 घंटे हो जाएंगे, यानी कि सारा का सारा 60 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम स्पीड से ही चला देते, वो बोट 5 घंटे में ही पहुंच जाती है। आपके माइंड में होगा डाउनस्ट्रीम स्पीड 12 आ गई। अब 12 कहीं भी पुट करके आप अपस्ट्रीम स्पीड 8 निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और अब स्पीड में शॉर्ट फॉर्म में अब स्पीड लिखता हूँ, पूरा नाम क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो वो आपकी 8 आ जाएगी। फिर आपका आंसर हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके आंसर 2 ही आएगा। ये होगी मेरी ऐसे क्वेश्चंस को करने की पहली ट्रिक। आई थिंक आपको ये पहली ट्रिक समझ आई होगी, लेकिन ये पहली ट्रिक एक स्पेशल केस में लगनी है जब डिस्टेंस सेम आ रहा हो, 24 + 36 60, 36 + 24 60। ठीक है, हर बार नहीं लगेगी ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन कई बार डायरेक्ट के डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहली ट्रिक से ही हो जाएगा आपको और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको सेकंड ट्रिक बताता हूं जो आपकी हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है जी, आइए हिट एंड ट्रायल ट्रिक, सेकंड ट्रिक। ठीक है, दैट इज हिट एंड ट्रायल। तो इसमें क्या है, आपने डेटा लिख लेना है अपना। ठीक है, क्या है, 36 डी स्पीड से गया डाउन स्पीड, और 24 अप स्पीड से गया, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, पहली सिचुएशन में 6 घंटे। फिर 36 हमारा, नहीं 24 हमारा डाउन स्पीड से गया, और 36 हमारा अपस्ट्रीम स्पीड से गया, मैं शॉर्ट में अप स्पीड लिख रहा हूं इसको, और 6 घंटे और 30 मिनट लगे, या 6.5 आवर्स लगे। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने किसी भी इक्वेशन से डिस्टेंस लिख लिया। अगर मैं फर्स्ट से लिख रहा हूँ, चलो मैं फर्स्ट से लिख देता हूँ, आप सेकंड से भी लिख सकते। ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट से मैंने ये डिस्टेंस देखे 36 और 24। ठीक है, 36 और 24। ठीक है,
और इस 36 और 24 के आपने क्या लिख लेने हैं बेटा, फैक्टर्स लिख लेने हैं। लिखो 36 के फैक्टर, एक तो खुद 36 ही हो गया बेटा, और 24 का एक फैक्टर 24 हो गया। 36 के और फैक्टर बोलो क्या हुए, 18, 18, 12, 9, 6, 3, 2, 1 है ना, 6, 3, 2, 1। और 24 के फैक्टर बोलो, 24 खुद हो गया 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि भैया डाउनस्ट्रीम स्पीड तो हमेशा ही अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी, तो इनमें से एक वैल्यू आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो सकती है और इनमें से एक वैल्यू आपकी अपस्ट्रीम हो सकती है, क्योंकि मैंने पहली इक्वेशन पकड़ी है, 36 के नीचे डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखा हुआ है और 24 के नीचे क्या लिखा हुआ है, अपस्ट्रीम स्पीड। मैं पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँ। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड 36 लेता हूँ, 36, तो अपस्ट्रीम कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि कम ही होगी अपस्ट्रीम स्पीड, है ना। और अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 लेता हूँ तो मुझे अपस्ट्रीम स्पीड फिर 18 से कोई कम वैल्यू ही उठानी पड़ेगी, समझे मेरी बात। और अगर मैं 12 लेता हूं तो मुझे यहाँ पे 12 से कोई ना कोई कम वैल्यू ही उठानी पड़ेगी इस टेबल से। तो आइए पुट करते हैं। अगर मैं पहली पुट करता हूँ 36, तो 36 यहाँ पुट किया तो 36 एकम 36 1 घंटा आ गया, उधर तो 6 घंटे हैं, तो 1 घंटा उधर में से माइनस हो गया तो 5 घंटे रह गए। लेकिन 24 बटे इनमें से कोई वैल्यू 5 घंटे दे सकती है, नहीं दे सकती। तो 36 तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आइए 18 पे आते हैं। अगर यहां से मैंने 18 लिया तो यहाँ 2 घंटे आए। अब ये 2 घंटे यहाँ पे, यहाँ 18 फुट कर गया तो 36 बटे 18 2 घंटे, उधर 6 में से माइनस हो गए 2 घंटे, 4 घंटे रह गए। तो 24 के नीचे कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है इस टेबल से जो 4 घंटे दे दे। आप कहोगे सर 6 आ सकती है। तो आप सोच रहे हो कि सर क्या 18 और 6 आंसर हो सकता है, ये जरूर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी को भी करे। अब दूसरी को देखते हैं, 24/18 प्लस 36/6, नई बात बनेगी। क्यों, ये तो 36/6 6 घंटे आ गए, लेकिन 24/18 आधा घंटा और नहीं होता, यानी कि 6.5 घंटे नहीं आने वाला, तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने पकड़ा 12 को यहां से। अब 12 से नीचे वाली वैल्यूज लेनी है वहां पे, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड तो डाउनस्ट्रीम से कम ही होगी। तो पहला कॉम्बिनेशन 12 और 8 का बनाते हैं। आइए अब देखते हैं क्या 12 और 8 आपकी सिचुएशन को वैलिडेट करेगा या नहीं करेगा। आइए, यहां मैंने 12 पुट किया, यहाँ 12 पुट किया और यहाँ 8 पुट किया, बात बनी देखो। 36/12 3 घंटे और 24/8 3 घंटे, यहाँ टोटल 6 घंटे बन गए। अब 24/12 2 घंटे बन गए और 36/8, क्या 36/8 4.5 होता है? यस, 8 का 4 गुना 32 और 8 का आधा 4, 32 और 4 36, यानी कि ये बात बन गई। कैसे बन गई, 24/12, यहाँ लिखता हूं मैं, 24/12 2 घंटे यहां से आ गए, और 36/8, 36/8 4.5 घंटे यहां से आ गए। और आप कहोगे सर 2 + 4.5 घंटे 6.5 घंटे, मतलब ये जो वैल्यूज हैं 12 और 8, इन्होंने हमारी बात बना दी। 12 और 8, आइए दिखाता हूँ, 12 और इधर से 8, इन्होंने हमारी बात को बना दिया। इसीलिए ये हमारी एक हो गई डाउनस्ट्रीम स्पीड, जो कि ज्यादा ही होती है अपस्ट्रीम स्पीड से, 12 km/h, और एक हो गई हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। इस मेथड पे अगर आपकी कमांड हो जाए ना प्रैक्टिस से, तो ये आपकी कैलकुलेशंस को आसान कर देगा। अच्छा, डी स्पीड अप स्पीड आ गई, तो रिवर की स्पीड क्या होती है, हाफ ऑफ डी स्पीड माइनस अप स्पीड। 12 में से 8 के 4 का आधा 2 ही हो गया हमारा आंसर। आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा बेटा। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको 3 मेथड से करा रहा हूँ। 2 मैं ट्रिक बता चुका हूँ, वैसे फैक्टर बना लेना और कोई भी इक्वेशन उठा लेना, और ये सोचना कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होती है, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ू अब अगले मेथड की तरफ। वो है हमारा लॉन्ग मेथड, जो बुकिश मेथड जिसको मैं कह सकता हूं, बुकिश मेथड, थर्ड मेथड। इसे मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा, ये तो पूरा मेरे को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब पहली कंडीशन क्या है, 36/डी स्पीड, और 24/r
ऑफ स्पीड, है ना। आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, पूरा पूरा ऑफ स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 6 आवर्स। और सेकंड कंडीशन क्या है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से जा रहा है, डी स्पीड। अब इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 36 अपॉन ऑफ स्पीड इज 6.5 आवर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और दूसरी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दूं, पहली को 3 से और दूसरी को 2 से करने से क्या होगा बताओ। पहली को 3 से करो, ये रही मेरी पहली, इसको मैं 3 से कर देता हूं। 3 से करने पे क्या हुआ, 108 अपॉन डी स्पीड और 72 अपॉन अप स्पीड, 6 3 जा 18 आवर्स, ठीक है। यहां तक आया। और दूसरी को आप किससे कर दो, पहली को मैंने 3 से किया तो 72 हुआ, और दूसरी को आप 2 से कर दो, यहां भी 72 बनाने के लिए, है ना। दूसरी को आप किससे कर दो, 2 से कर दो। 48 अपॉन, इसको मैं कलर चेंज करूं, यहाँ पे 2 से कर दिया, 48 अपॉन डी स्पीड प्लस 36 इंटू 2 कितना हुआ, 72 अपॉन अप स्पीड इस, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 13 आवर्स आया। अब ये दो इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करो। तो ये, इसको मान लो मैं फर्स्ट कह देता हूँ, इसको मैं सेकंड कह देता हूँ, और फर्स्ट में से मैं सेकंड माइनस कर देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूं तो यहाँ पे रह जाएगा 60 अपॉन डी स्पीड, ये तो कट ही जाएगा ना, ये माइनस करने पे ये और ये कट जाएगा ना माइनस करने पे, और ये 18 में से 13 गया, 5 आवर्स हो जाएगा। तो डी स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर, 5 पे कट गया ये। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड 12 आ गई, यहाँ पे पुट कर लो, अपस्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी, यहाँ 12 पुट करके 12×3=36, तो आपकी अपस्ट्रीम स्पीड 8 आ जाएगी, है ना। देख लो आप, अब आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड भी है और अपस्ट्रीम स्पीड भी है, तो रिवर की स्पीड हाफ ऑफ डी स्पीड माइनस अप स्पीड, तो 2 ही आएगा आंसर तब भी। तो आई होप मैंने आपको तीनों मेथड अच्छे से करा दिए। तो ये तो बुकिश मेथड है, हर बुक में आपको दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई हैं, तो आप वो भी देख लेना, एग्जाम में लगा पाओ, प्रैक्टिस से हो पाएंगी, ऐसे नहीं है, ठीक है जी। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब आप खुद करने की कोशिश करोगे, चलो जो देख रहे हैं डायरेक्ट तो वो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर, और जो बाद में देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को रोक के पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर खुद कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको देता हूं टाइम, ये तो आप तो करिए। ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो डायरेक्ट 44 अपॉन डी स्पीड प्लस 30 अपॉन अप स्पीड, ठीक है जी। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है लिख लो, टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन क्या है, 55 डी स्पीड से जा रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड से, और 40 जा रहा है बेटा वो अप स्पीड से, अपस्ट्रीम स्पीड से, ठीक है जी। और जो उसे टाइम लग रहा है 13 आवर्स लग रहे हैं। अब फैक्टर बनाते हैं, कोई भी इक्वेशन पकड़ सकते हो, आपको ये नहीं है कि फर्स्ट ही पकड़नी है या सेकंड पकड़नी है, मैं फर्स्ट पकड़ रहा हूँ। तो 44 यहाँ लिखा डी स्पीड के अकॉर्डिंग है, और ये 30 अप स्पीड के अकॉर्डिंग है। अब फैक्टर लिख लेने हैं, 44 के फैक्टर लिखो, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। एक तो खुद 44 ही हो गया, उधर से एक खुद 30 हो गया। तो 44 के जो फैक्टर्स हैं बेटा, 22 11 421, इतना तो जल्दी जल्दी आप लिख ही लोगे ना एग्जाम में। और 30 के जो फैक्टर हैं, 30 15 10 6 भी होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 होगा। और एक बात इस ट्रिक पे लगाते हुए और क्या याद रखनी है, कि डाउनस्ट्रीम स्पीड तो अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। अच्छा, मैंने पहली वाली ट्रिक क्यों लगाई, जो मैंने 3 ट्रिक सिखाई थी, पहली वाली ट्रिक क्यों लगाई, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ 74 बन रहा है और यहाँ आपका क्या बन रहा है 95, तो अलग अलग है, तो दूसरी ट्रिक ही लगा पाऊंगा या लॉन्ग मेथड से कर पाऊंगा।
अब दूसरी ट्रिक जो मैंने हिट एंड ट्रायल से बताई थी, ऐसे फैक्टर लिख लिए, फिर आपने लगा लगा के देखनी है वैल्यूज, तो लगाओ कौन से आपका सेटिस्फाई होगा, आप चेक करो। चलो मैं कराता हूं। अगर मैंने यहाँ 44 लिया तो यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है, यहाँ 1 आ गया ना, 44/44, और वहां 10 में से 1 गया 9। अब 30 के नीचे कौन सी वैल्यू पुट करके 9 आ सकता है? कोई भी नहीं आ रहा। 30 के नीचे कोई भी वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करके 9 नहीं आ रहा, तो 44 मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब 22 करता हूं। अगर मैंने 22 पुट किया, यहाँ 2 आवर्स आ गया, वहां 8 आवर्स आ गया, यहाँ 2 जो है उधर 10 में से माइनस होगा तो 8 आएगा। 30 के नीचे कौन सी वैल्यू पुट करके 8 आएगा? कोई भी वैल्यू पुट करके नहीं आएगा, तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं थर्ड पे, 11 पे। अगर मैंने यहां से 11 लिया ना बेटा, तो यहां से मुझे 11 से कम ही वैल्यू सेलेक्ट करनी है। क्यों करनी है बताओ? क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड हमारी जो होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड से कम होती है। अब यहाँ पे अगर मैंने 11 पुट किया, ये वाला 11, तो यहां से आपके 4 घंटे आ गए, बोलो मानते हो? और 10 में से 4 गए, 6 घंटे बचे। 30 के नीचे क्या पुट करके 6 आएगा? आप कहोगे 30 के नीचे 5 पुट करके आएगा। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, क्या वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है? आइए, यहाँ पे 11 पुट करिए और यहाँ पे 5 पुट करिए। 11 इन 5 जा 55, 5 आवर्स यहाँ से निकल के आए, बोलो, और 5 8 5 और 8 कितने आवर्स हो गए? 13 आवर्स ही तो दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन है बेटा 11 और 5 का, ये बात बना दी इसने हमारी, 11 और 5। अब पूछा क्या हुआ? फाइंड द रेट ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर, या स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैन की जगह बोट भी हो सकता है। अगर मैन स्विमिंग कर रहा तो मैन की स्पीड ही होगी, अगर बोट है तो फिर बोट की स्पीड होगी, वो तो कोई इश्यू नहीं है। अब 11 और 5 आगे डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। अगर मैन की स्पीड या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछे तो हाफ ऑफ 11 प्लस 5, ये ट्रिक बताई हुई है हमने, हाफ ऑफ डी स्पीड प्लस अप स्पीड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। पूछा होता कि पानी की स्पीड कितनी है, तो फिर आप क्या करते? इन दोनों का डिफरेंस लेते 11 और 5 का, जो कि 6 आता, और 2 से डिवाइड करते, फिर पानी की स्पीड आ जाती है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। और मैन या बोट की स्पीड कितनी आई है बेटा? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया? आप ये ट्रिक लंबे मेथड से तो कर लोगे ना आप, 2 इक्वेशन बना के। ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। फर्स्ट से क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम। आई होप अब आप तीसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। A boat covers 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताइए क्या डिस्टेंस सेम है? और अगली कंडीशन में पढ़िए, while it covers 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। नहीं है ना सेम? 24 प्लस 28 कितना होता है? 52, जबकि 30 और 21 51 होता है। तो पहली ट्रिक नहीं लगाएंगे, फिर हम दूसरी से हिट, वो जो हमारी वो वाली ट्रिक है ना, हिट एंड ट्रायल वाली, जिसमें फैक्टर्स बना के करने हैं, वो भी आपको समझ आ चुकी है। आइए उससे करते हैं। लॉन्ग मेथड से तो आप खुद कर ही लेना, 2 इक्वेशन बना के। तो क्या कह रहे हैं? 28 किलोमीटर डी स्पीड यहाँ पे किया मैंने, और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम किया अप स्पीड से, और कितने घंटे लग रहे हैं ये उसने दिया हुआ है 6 आवर्स, ठीक है। अगली कंडीशन 21 किलोमीटर डी स्पीड और 30 किलोमीटर अप स्पीड से गया, अपस्ट्रीम स्पीड से गया, और 6 आवर्स एंड 30 मिनट, 6.5 आवर का ये मतलब होता है। फिर से मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों? फैक्टर बनाने। यहाँ पे लिखिए कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए। मान लो मैंने 28 और 24 उठाया है यहाँ से, 28 डी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से और 24 अप स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 28 के फैक्टर लिख लो बेटा। 28 के फैक्टर खुद 28 हो गया, और 14 7 4 2 1 4 2 1, ठीक है जी। और 24 के फैक्टर लिख लीजिए, 24 12 8 6 4 3 2 1 8 6 4 3 2 और 1। तो अब हमें सेलेक्ट करनी है वैल्यूज। 28 सेलेक्ट करते हैं पहले। अगर मैंने यहाँ 28 पुट किया, 28/28 1 घंटा, और उधर से 6 में से 1 गए 5 घंटे,
तो 24 के नीचे इनमें से कोई वैल्यू पुट करके 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मैंने इस 28 को रिजेक्ट मार दिया। ठीक है, अब मैंने 14 को सेलेक्ट किया। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मैंने 14 को सेलेक्ट किया, अगर मैंने यहाँ 14 पुट किया, ये, तो यहां से कितने आवर्स आए बेटा? 2 आवर्स आए, और 2 आवर्स उधर 6 आवर्स में से माइनस हो गए, तो 4 आवर्स आ गए। तो 24 के नीचे क्या पुट करके 4 आवर आता है? जल्दी बताओ। 24 के नीचे 6 पुट करके 4 आवर आता है, तो 14 और 6 का कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी आंसर नहीं है ये फाइनल, सेकंड में पुट करके देखो। 21/14 और 30/6, क्या ये 6.5 घंटे बनेगा? बहुत आसान है। 30/6 तो बेटा 5 घंटे ही होता है ना। और 21/14, 14 का 1.5 गुना, 14 का 1 गुना 14 और आधा और 7, 21 ही तो बन गया। 1.5 घंटे ही तो बन गया। 5 घंटे और 1.5 घंटा कितने घंटे बन रहा है? 6.5 घंटे बन रहा है। इसका मतलब डी स्पीड 14 है और अपस्ट्रीम स्पीड 6 है। हमसे पूछी हुई है वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब पानी की स्पीड हाफ ऑफ डी स्पीड माइनस ऑफ स्पीड। 14 में से 6 गए 8, और उसका भी आधा, तो 4 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। जो पूछा हुआ वही करना है, फालतू का कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर पूछा होता स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 14 + 6 है ना, 20/2, 10 किलोमीटर पर आवर, तब होता आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो रहा है। आई थिंक आपको मेरे तीनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी जरूर कर लेना, तो मेरी पहली ट्रिक से होगा। ठीक है, वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का काफी सालों से डाउट है कि वो लॉन्ग मेथड से करते आ रहे थे, अब तक बुक्स में भी लॉन्ग ही दिए हुए हैं। तो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बता दी, पहली स्पेशल केस में जब डिस्टेंस बराबर है, और दूसरी हिट एंड ट्रायल से। आई होप आपसे काफी सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे। 3 तो मैंने करा दिए, ऐसे और भी आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट। और आपके पास मेरा नंबर है, कई वीडियोस में मैंने दिया हुआ है, उस पर आप डाउट्स भेज रहे हैं, तो ये भी मुझे डाउट मिला तो मैंने करा दिया। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर सेंडिंग योर डाउट्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, बाय।